हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक हमारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है और क्वेश्चन में साथ में ये राइट किया है कि इसको इजी आसान वर्ड्स में समझाइए। और क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर आसान वर्ड्स में समझा जाए तो वैसे भी ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो ये गैसेस क्या करती हैं कि जो सन का रेडिएशन होता है उसको ट्रैप कर लेती हैं। जो सूरज का रेडिएशन होता है, जो सूरज का रेडिएशन ज़मीन पर आता है, उसको क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं और फिर उसको रिटर्न नहीं होने देती, वापस नहीं जाने देती। तो जब वापस नहीं जाने देती तो इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो हीट हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी हीट होने, इसी टेम्परेचर बढ़ जाने को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आमतौर से क्या होता है? आमतौर से ये होता है कि जब सूरज निकलता है, उसका रेडिएशन ज़मीन पर आता है, उसकी किरणें ज़मीन पर आती हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन फिर जब शाम का टाइम होता है, सूरज डूबता है, तो धीरे धीरे फिर ये टेम्परेचर लो होने लगता है, रेडिएशन वापस चला जाता है और ये क्या होता है कि टेम्परेचर हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो फिर धीरे धीरे लो हो जाता है और रात में टेम्परेचर लो रहता है। फिर अगले दिन सूरज निकलता है, फिर गर्मी बढ़ती है और फिर सूरज डूबता है, फिर गर्मी कम हो जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जब सन का रेडिएशन ज़मीन पर आता है तो ये गैसेस जो है उसके रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं और फिर रोक लेती हैं। तो जब रोक लेती हैं तो उसके जो हीट का इफेक्ट होता है फिर वो कम नहीं होता, वो परमानेंट इफेक्ट हो जाता है। तो परमानेंट इफेक्ट हो जाता है मतलब परमानेंट वो गर्मी बढ़ जाती है, परमानेंट एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी को कहा जाता है, इसी जो टेम्परेचर के बढ़ने को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।